जीवक ने इस दुख भरी कहानी को सुनकर लंबी सांस ली। उसकी आंखें गीली हो गई थी। दमयंती के पिता विदर्भराज भीम को जब पता लगा कि राजा नल जुए में सब कुछ हारने के बाद दमयंती सहित वन को चले गए हैं, तो उसने उन्हें खोजने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा कि जो मेरी पुत्री और जमाई का पता लगाएगा, उसे 1,000 गौएं दी जाएंगी। बड़ी उपजाऊ कर मुक्त भूमि भी दूंगा। जो भी नल दमयंती को या दोनों में से एक को लेकर आएगा या उनका पूरा पता ठिकाना बताएगा, उसे यह पुरस्कार मिलेगा। वे सूझबूझ वाले ब्राह्मण नल दमयंती को खोजने चारों दिशाओं में चले गए। बहुत खोजने पर भी किसी को नल दमयंती का कुछ पता नहीं चला। उनमें से सुदेव नाम का ब्राह्मण खोजता हुआ जब चेदीराज के महल में गया, तो वहां उसने दमयंती को देखा। वह सुनंदा के साथ खड़ी थी। धुएं से घिरी ज्वाला की तरह उसका रूप पूरी तरह प्रकट नहीं हो रहा था। वह चिंता के कारण उदास, दुर्बल और मलिन थी। सुदेव अब उसके पास चला गया और बोला, विदर्भ राजकुमारी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। महाराज भीम ने मुझे तुम्हारी खोज के लिए भेजा है। तुम्हारे माता पिता और भाई सब सकुशल हैं, और वहां जो तुम्हारे पुत्र पुत्री हैं, वे भी सकुशल हैं। तुम्हारा और महाराज नल का कुछ पता ठिकाना न होने के कारण वे बहुत चिंतित और दुखी हैं। तुम दोनों को खोजने के लिए उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मण चारों दिशाओं में भेजे हैं। दमयंती ने भी सुदेव को पहचान लिया और अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने लगी। मायके के इस ब्राह्मण से बातें करते करते दमयंती का दिल भर आया और आंसू बहने लगे। सुनंदा उसे रोती देखकर घबरा गई और राजमाता से जाकर बोली, प्रसादिका एक ब्राह्मण से बातें कर रही है और बहुत रो रही है। राजमाता तुरंत वहां पहुंची और सुदेव को बुलाकर पूछने लगी, विप्रवर, मैं समझती हूँ तुम इस युवती से अच्छी तरह परिचित हो। कृपा कर हमें भी बताओ, यह किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी है। यह सुंदरी अपने संबंधियों से कैसे बिछड़ गई है और किस संकट से ग्रस्त है। राजमाता के इस तरह पूछने पर विप्रवर सुदेव ने दमयंती का पूरा परिचय उसे दिया। परिचय मिलते ही राजमाता और सुनंदा दमयंती से गले मिलकर रोने लगी। बात यह थी कि दमयंती राजमाता की सगी बहन की पुत्री थी। उनका मौसी भांजी का संबंध था। अब तो राजमाता ने पिछली बहुत सी बातें बतानी प्रारंभ की और बोली कि तुम्हारा जन्म तो तुम्हारे नाना और मेरे पिता के घर ही हुआ था। अरे भोली, यह घर तो तेरा अपना ही है। अब दमयंती बोली, मौसी जी, आप मुझे पहचानती नहीं थी, फिर भी आपने मेरे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी। मैं यहाँ सुरक्षित रूप से रहती रही। मैं बहुत दिनों से भटक रही थी और दुख पा रही थी। आपने मुझे आश्रय देकर संकट से बचाया। अब मुझे विदर्भ जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए माता पिता और भाई सभी चिंतित हैं। मेरे 2 बच्चे भी वहीं हैं। माता पिता की याद करके शोकाकुल रहते होंगे। अब तो आप किसी अच्छी सी सवारी की व्यवस्था कर दें, ताकि मैं जल्दी से विदर्भ पहुंच सकूं। राजमाता ने दमयंती के लिए पालकी की व्यवस्था कर दी और सुरक्षा के लिए एक सैनिक दल भी साथ भेज दिया। खाने पीने की और दूसरी आवश्यक वस्तुएं भी साथ भेज दी, जिससे मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट न हो। दमयंती कुछ दिनों बाद विदर्भ देश में अपने माता पिता के पास जा पहुंची। उसके मायके के लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने उसका आदर सत्कार किया। दमयंती भी उन्हें छाती से लगाकर बड़ी देर तक प्यार करती रही। इसके बाद दमयंती ने देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन किया। राजा भीम ने पुत्री को खोज लाने वाले ब्राह्मण को 1,000 गौएं, एक गांव, करमुक्त भूमि और धन देकर विदा किया। दूसरे दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माँ, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो, तो अपने जवाई की खोज कराने का एक और प्रयत्न करो। सच कहती हूँ, मैं उनके बिना जीवित नहीं रहूंगी। बेटी की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। रानी ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह मन में कुछ सोचती रही। फिर रानी ने यह बात राजा भीम को बताई और नल को खोजने के लिए दोबारा प्रयत्न करने को कहा।
पुत्री के दुख से दुखी राजा भीम ने नल की खोज के लिए ब्राह्मणों को दोबारा चारों दिशाओं में जाने को कहा। नल की खोज के लिए जाने वाले ब्राह्मण दमयंती के पास जाकर बोले, राजकुमारी जी, हम महाराज नल को खोजने जा रहे हैं, आपको कुछ कहना हो तो कहें। दमयंती ने कहा, हाँ, मुझे एक बात कहनी है। जहां कहीं भी आप लोगों की भीड़ देखें, वहां मेरी बताई यह बात कहें। प्रियतम छलिए, आधी साड़ी पहने मुझको वन में सोई हुई छोड़कर कहाँ गए तुम। मैं वैसी की वैसी जैसी छोड़ गए थे। ओ पत्थर दिल, पतिव्रता से क्यों मुंह मोड़ गए थे। आग विरह की मेरी छाती दग्ध कर रही, तेरे दर्शन की आशा से नहीं मर रही। उत्तर दो मेरी बातों का, मेरे मन के मीत। ब्राह्मणों, यह कहकर आप महाराज को खोजने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति इस बात को सुनकर व्याकुल हो उठे, आंसू बहाने लगे या कुछ उत्तर दे, तो उससे विशेष रूप से पूछताछ करना। दमयंती की बात सुनकर समझकर ब्राह्मण नल को खोजने निकल पड़े। वे चारों दिशाओं में खोजते खोजते थक गए, पर राजा नल का कुछ पता नहीं चला। बहुत दिनों बाद पर्णाद नामक ब्राह्मण लौटकर दमयंती के पास आया और बोला, मैंने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में तुम्हारा कहा हुआ सुनाया, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां से जब मैं लौटने लगा तो बाहुक नाम वाले एक व्यक्ति ने एकांत में मुझे तुम्हारी बातों का उत्तर दिया। वह व्यक्ति महाराज ऋतुपर्ण का मुख्य सारथी है। वह देखने में काला कलूटा है, घोड़ों को हाँकने में वह बड़ा कुशल है और उसके बनाए भोजन में अद्भुत स्वाद होता है। वह लंबे सांस लेकर आंसू बहाता रहा और मुझसे कुशल समाचार पूछकर बोला, उत्तम कुल की नारियां संकट में पड़ने पर भी अपने सील की रक्षा करती हैं। उन्हें अपने पतियों पर क्रोध नहीं आता। पक्षियों ने जिसका एकमात्र वस्त्र तक हर लिया था और जो घोर संकट के कारण अपना विवेक खो चुका था, उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दो और मुझ पर क्रोध न करो। बाहुक का यह उत्तर सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब आप ही निश्चय करें कि क्या करना उचित होगा, और उचित समझें तो महाराज को भी ये बातें बता दें। पर्णाद की ये बातें सुनकर दमयंती की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह एकांत में अपनी माता से जाकर बोली, मैं महाराज नल को यहाँ बुलाने का एक उपाय करना चाहती हूँ, पर पिताजी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। मैं सुदेव ब्राह्मण को ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में भेजना चाहती हूँ। फिर उसने पर्णाद को बहुत सा धन देकर विदा किया और वचन दिया कि जब महाराज नल आ जाएंगे तब और भी दूंगी। फिर उसने सुदेव को बुलावा भेजा और माता के सामने ही कहा, सुदेव जी, आप पंछी की तरह उड़कर अयोध्या नगरी में जाइए और वहां के राजा ऋतुपर्ण से कहिए कि राजा भीम की राजकुमारी दमयंती दोबारा स्वयंवर करेगी। वहां सभी राजा राजकुमार आ रहे हैं। स्वयंवर कल ही होगा। यदि आपके लिए कल दिन निकलने तक विदर्भ पहुंचना संभव हो तो पहुंचिए। दमयंती कल सूर्योदय के बाद दूसरे पति का वरण करेगी। कारण यह है कि निषदराज नल के जीवित या मृत होने का कोई समाचार नहीं है। ब्राह्मण सुदेव ने दमयंती के बताए अनुसार जाकर सारी बात महाराज ऋतुपर्ण को बता दी।